सभी के लिए एक बोझ है, पर टाइम शॉर्टेज की वजह से हमें इनको यूज करना पड़ता है अभी। ऑलरेडी प्राइस तो बहुत ज़्यादा थी, उसमें भी और इंक्रीमेंट कर देंगे तो नहीं, ये तो बहुत गलत है। ये आम जनता के जेब पर असर पड़ेगा। ऑलरेडी पहले से ही भरा हुआ है और उसको भी डबल करना, ये तो फिर गलत है। ये तो मनमाना हो गया, फिर तो बड़ी मार है। हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए तो और महंगा पड़ जाता है। ये बहुत गलत हो रहा है और इस सबका जो इफेक्ट जाता है वो जनता की जेब पे जा रहा है। तो 20 रुपए की रेट थी, वो उन्हें 40-50 रुपए लेते थे, उसमें वो एक्स्ट्रा लेते थे। उसके बाद में भी हमें एक्स्ट्रा पे करने को बोलते थे। कॉस्ट अगर ज़्यादा होगी तो कोई भी वो चीज़ प्रेफर नहीं करेगा, सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ ही जाएंगे। बहुत गलत है, मतलब आपको उल्टा इन सब चीज़ों में हमें लूट लेनी चाहिए, उल्टा आप बढ़ा रहे हो। 100 रुपए का सफर दुगना हो जाएगा तो बिल्कुल मार पड़ेगी। डबल वो क्यों कर रहे हैं? पेट्रोल भी नहीं बढ़ा रही है गवर्नमेंट अभी। गवर्नमेंट को या फिर जो भी जैसे कंसर्न अथॉरिटी है, उनको एक्शन लेना चाहिए। देश की प्रतिष्ठित कंपनियां जो कैब कंपनियां हैं वो एक बार अपने रेट को लेकर फिर से चर्चा में हैं। दरअसल चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि अब ओला और उबर ने अपने जो रेट हैं उनमें 2 गुना वृद्धि उनको सरकार की तरफ से इजाजत दी गई है। और ऐसे में जो ये रेट की वृद्धि है इसकी मार कहीं ना कहीं आम जनता पर पड़ेगी। और आम जनता रेट की वृद्धि को लेकर क्या कुछ सोचती है, क्योंकि जो लोग अब तक ओला और उबर से सफर करते थे वो कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ रुख करेंगे। और ऐसे में आम जनता की जेब पर कितना बोझ पड़ेगा, सीधा बात करते हैं। मैडम, ओला उबर यूज करती हैं? यूज़ करती थी, अब नहीं करती हूँ। ओला और उबर नहीं, अपने दामों में पीक आवर्स में यानी कि 8 से 11 सुबेरे और शाम को 5 बजे से रात 9 बजे तक, वो अब अपने दामों में 2 गुने तक का वो जो प्राइस है वो हाइक कर सकते हैं। तो आम जनता को कैसा रहेगा, मतलब क्या फील करती है पब्लिक, क्या फील करती है? ऑलरेडी प्राइस तो बहुत ज़्यादा थी, उसमें भी और इंक्रीमेंट कर देंगे तो हम तो नहीं सजेस्ट करेंगे किसी को भी कि उसमें से जाए, ओला उबर दोनों में से। तो मोस्टली मैं तो रैपिडो यूज़ करती हूँ। वो टाइम पे मतलब जितना सफिशिएंट चाहिए बैलेंस उतने में वो पहुंचा देते हैं। अदरवाइज मैं मेट्रो ही यूज़ करती हूँ, लेकिन ओला उबर को प्रेफर नहीं करती हूँ। अभी कल परसों की बात थी, मेरे फादर को जाना था निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, तो मैंने उबर बुक किया, उसमें उसने प्राइस 336 बताया। ठीक है, उसके बाद वो और एक्स्ट्रा चार्जेस की भी डिमांड कर रहे थे कि हमें पार्किंग के लिए भी हमें चार्जेस आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ये चार्जेस हटा के 50। तो मैं अगर 336 प्लस 50 करती हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया है, वो भी सिर्फ 1 घंटे की दूरी के लिए। तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया और सीधे रैपिडो बुक कर लिया। तो जिस तरीके से जो दाम बढ़ रहे हैं, क्या अब आप आगे से लोगों को भी ये मैसेज कन्वे करना चाहती हैं कि ओला उबर ना करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ लोग जाएं? जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो सबसे बेस्ट है। मैम, क्या कहेंगे जिस तरीके से प्राइस हाइक हुए, क्या कहेंगे? 2 गुना, यानी कि जो 100 रुपए के सफर होता था वो अब 200 में भी हो सकता है, क्या कहेंगे? मैं यही बोलूँगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज करे, क्योंकि वो मतलब एयर पोल्यूशन भी नहीं करता और हमारे लिए भी अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है। बिल्कुल। ये जिस तरीके से ये मनमाने तरीके से दाम वसूलती हैं, सरकार इनको इजाजत दे देती है, तो क्या लगता नहीं कि आम जनता पर एक बोझ है? हाँ, ये तो है, ये सभी के लिए एक बोझ है, पर टाइम शॉर्टेज की वजह से हमें इनको यूज करना पड़ता है अभी। बिल्कुल। तो ऐसे में 2 गुने दाम तक चुकाने पड़े। हाँ, करना ही पड़ता है, अभी क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये जनता है, इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से हम बिल्कुल गाढ़े समय में ओला और उबर यूज करते हैं, सर क्या कहेंगे? 2 गुने तक दाम देने होंगे? नहीं, मैं तो यूज ही नहीं करता मतलब करता हूँ तो ज्यादा प्राइस नहीं दे पा सकता, इसलिए रैपिडो वगैरह ज्यादा बेटर रहता है। आम जनता पर महंगाई की मार है एक तरीके से। हाँ, बड़ी मार है। हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए तो और महंगा पड़ जाता है ना। बिल्कुल। तो सुना आपने, ये तमाम वो लोग हैं जो अक्सर ओला और उबर में सफर करते हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से, दरअसल मैं आपको समझाता हूं, देखिए मोटर व्हीकल एग्रीगेटेड गाइडलाइन के तहत सरकार ने इन्हें इजाजत दी है ओला और उबर को कि ये 2 गुने तक अपनी दामों में पीक आवर्स में इजाफा कर सकते हैं। और ऐसे में जो यात्री हैं जो बिल्कुल इमरजेंसी मोड में सफर करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। एक मैडम है, बात करते हैं, सर से बात करते हैं। सर, ओला उबर अब अपने दामों में 2 गुने तक प्राइस बढ़ा सकती है, क्या कहेंगे?
हाँ बताएं आप। चलिए, जनता है और ये जनता लगातार बता रही है कि जिस तरीके से जो प्राइस है, जो ओला और उबर अपने 2 गुने तक पीक आवर्स में दाम बढ़ा सकती है, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर एक मार पड़ने जैसा है। और अब हम आपको समझाते हैं कि दरअसल ये पूरा ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरीके से ओला और उबर अपने दामों में वृद्धि करेंगी और किस तरीके से जो यात्री हैं वो क्या सोचते हैं। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं, इस रिपोर्ट को देखिए। आइए अब आपको डायनेमिक प्राइसिंग समझाते हैं। दरअसल ओला उबर में किराया फिक्स नहीं होता, ये डिमांड, ट्रैफिक और कैब की उपलब्धता के आधार पर बदलता रहता है। इसे ही सर्च प्राइसिंग या डायनेमिक प्राइसिंग कहा जाता है। मतलब जितनी ज्यादा मांग और कम कैब होगी, उतना ही यात्री को अधिक किराया चुकाना होगा। पीक आवर में कैसे किराया बढ़ता है, आइए ये भी आपको समझाते हैं। दरअसल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक के समय को पीक टाइम माना जाता है। इस दौरान ओला और उबर किराए में 1.5 से लेकर 2.2 गुना तक बढ़ोतरी कर सकती हैं। अगर उदाहरण की बात की जाए तो 100 वाली राइड पीक टाइम में 180 रुपए या फिर 220 रुपए तक जा सकती है। इस पूरे मसले पर ओला उबर की कंपनियों का कहना है कि इससे ड्राइवरों को मोटिवेशन मिलता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा राइड ले सकें। ट्रैफिक और डिमांड के समय ग्राहक को विकल्प उपलब्ध रह सके, लेकिन पारदर्शिता नहीं है। एप्लीकेशन पहले कीमत नहीं बताता कि सर्च क्यों और कितना है। इन सब से जनता को क्या कुछ परेशानी होती है, आइए ये भी समझाते हैं। दरअसल हर बार अलग रेट होता है, कोई तय स्टैंडर्ड नहीं होता, सिर्फ एप्लीकेशन का भरोसा होता है, कोई सरकारी रेगुलेशन नहीं होता। राइड के वक्त ही पता चलता है कि किराया 2 गुना है। कई बार 5 से 10 किलोमीटर की राइड 300 रुपए तक जा रही है, जो ऑटो से 3 गुना महंगी है। भारत में अभी तक कैब कंपनियों के किराए पर सीधा सरकारी नियंत्रण नहीं है। कुछ राज्यों में रेगुलेशन की कोशिश तो की गई, लेकिन कंपनियां ऐप आधारित निजी सेवा होने का हवाला देती हैं। ओला और उबर जिस तरीके से अपने दामों में अब 2 गुना तक वृद्धि कर सकती है, इसको लेकर आम जनता क्या सोच रही है, हम लगातार बात कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से 2 गुना दामों में वृद्धि होगी पीक आवर्स में, क्या कहेंगे, कितना सही है? ये बहुत गलत हो रहा है और इस सबका जो इफेक्ट जाता है वो जनता की जेब पे जा रहा है। और यहाँ पे सब लोग जो भी हैं, ज्यादा मोस्टली लोग हैं जो जॉब करते हैं वो बाहर के हैं और वो इतना अफोर्ड कर भी नहीं सकते। जितनी उनकी कम सैलरी होती है उससे ज्यादा तो ये ओला वाले ले लेते हैं। उससे सस्ता तो हमारा मेट्रो पड़ जाता है। ये डबल से भी डबल चार्ज करते हैं, ऑलरेडी डबल चार्ज कर रहे थे। ये जो 20 रुपए की राइड थी वो उन्हें 40-50 रुपए लेते थे, उसका वो एक्स्ट्रा लेते थे। उसके बाद में भी एक्स्ट्रा लेते थे, हमें एक्स्ट्रा पे करने को बोलते थे, लाइक पे ऐसे एक्स्ट्रा करने को बोलते थे। वो कहते थे हम आपको इतने कम में नहीं लेके जाएंगे, तो वो सारे आपस में साठगांठ कर लेते हैं, सारे एकजुट हो जाते हैं। नहीं तो किस तरीके से जो अमाउंट दिखा रहा है उसके अलावा सरचार्ज होता होगा, बस उसके अलावा मतलब किस तरीके से ज्यादा अमाउंट? मैं आपको बताता हूँ, वो हमें वेटिंग पीरियड आता है। अच्छा, मतलब कहीं बाइक रोक लेते हैं, कैब रोक लेते हैं, तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज पे करना, एक्स्ट्रा चार्ज पे करने को बोलते हैं। और अब आप बता रहे हो डबल कर रहे हैं, तो डबल वो क्यों कर रहे हैं? पेट्रोल भी नहीं बढ़ा रही है गवर्नमेंट, अभी 100 है, वो काफी टाइम से 100 ही है, तो वो किस चीज का एक्स्ट्रा पे करना चाह रहे हैं? क्या जेब भी ढीली होगी आम जनता की? क्यों नहीं होगी जेब ढीली? सपोज डेट मेरी सैलरी 15,000 है, जहां मेरी सेविंग 3,000-4,000 रुपए हो जाती थी सारा खर्चा निकाल के, अब वो डबल कर रहे हैं, तो मेरी सैलरी मेरी सेविंग तो होगी नहीं। और ये मुझ पे ही नहीं, सब मोस्टली लोगों पे इसका फर्क पड़ेगा। और ये दिल्ली है, दिल्ली में हर लोग सभी लोग अपनी बाइसाइकिल से नहीं आ सकते, सभी ओला बुक करते हैं, मोस्टली लोग करती हैं। लोग पैसेंजर्स जो भी होते हैं ये सारी फैसिलिटीज अपने कन्वीनियंस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि कैब हो गया, कि उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ना ट्रैवल करना पड़े और कुछ ना करना पड़े। और वही चीज़ अगर पैसेंजर के पॉकेट मनी को कॉस्ट करेगी तो ऑब्वियसली फिर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाएंगे, लोग मेट्रोज यूज़ करेंगे। हालांकि मेट्रो इज़ वेरी कन्वीनियंट, बट वो भी आजकल बहुत ज़्यादा ही क्राउडेड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इस चक्कर में कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए। और पब्लिक का इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना चाहिए, गवर्नमेंट को। मेरे को खुद मेट्रो से ट्रैवल करना पड़ रहा है, जो क्योंकि कैब की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है मेरे रूट से यहाँ तक की, तो इस चक्कर में मेरे को खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ रहा है। और लोग आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं कोरोना के चक्कर में, दाम के बढ़ जाने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बोझ पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल पड़ेगा। लोगों के लिए वो चीज़ कन्वीनियंट नहीं होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इतनी ज़्यादा भीड़ होगी तो लोगों को ऑब्वियसली अपने रश आवर्स में लेट होगा
ऑफिस के लिए लेट होगा, इनफैक्ट ट्रैफिक होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, ये आम जनता है और आम जनता का कहना है कि जिस तरीके से ओला और उबर ने अपने दामों में 2 गुना वृद्धि करने का ऐलान किया है और अब ऐसे में आम जनता का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ दबाव ज्यादा पड़ेगा और कहीं ना कहीं इस तरीके के फैसले आम जनता पर भी बोझ पड़ने जैसा है। कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, लोगों से पूछते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है इस बारे में। सर, ओला उबर यूज करते हैं? ओला उबर ने अब अपने दामों में 2 गुना तक प्राइस हाइक करने का ऐलान किया है, फैसला किया है। क्या लगता है कि ये आम जनता के लिए कितना सही और गलत रहने वाला है? नहीं सही, अब देखिए ऐसा है, फ्यूल एफिशिएंसी है, मांग बढ़ रही है, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। तो जितना ज्यादा लोग उसको यूज करेंगे और डिमांड और सप्लाई जितना बढ़ेगी, हर आदमी के फोन में पेटीएम हो गया और कुछ ऐसे ऐप है जैसे ओला है, होंगे ही होंगे, कहीं भी आना है जाना तो सुविधा है उसमें। लेकिन जो सफर आप 100 रुपए में तय कर सकते हैं, ओला और उबर से सस्ता ऑटो पड़ेगा, तो आदमी फिर ओला और उबर की तरफ क्यों जाएगा? क्योंकि भाई फिक्स रेट है, ठीक है, उसमें ऑफर भी मिलते हैं, कुछ परसेंट ऑफ। अब जो नया गाइडलाइन आया, मोटर व्हीकल एग्रीगेटेड गाइडलाइन जो आई है, वो प्राइस जो है जितनी बार आप देखेंगे वो फ्लक्चुएट करेगा, कोई फिक्स वो तो नहीं है। अब ये चल रहा था ना कि हाँ, एंड्रॉइड में वही बिल्कुल नहीं, वो एक अलग चीज है। तो अब क्या है कि जैसे सुबह 8 बजे से और पीक आवर्स में डिमांड, तो क्या है कि जो सफर 100 रुपए का वो 200 में आप कस्टमर को यूज करना होगा। तो क्या जेब पर मार पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। 100 रुपए का सफर दुगना हो जाएगा तो बिल्कुल मार तो पड़ेगी। लेकिन वही है, चल रहा है, लोगों का डिमांड है, किसी को जल्दी पहुंचना है तो वो तो करेगा ही करेगा। ठीक है, सुविधा है कि घर से लेने आएगा, घर पे छोड़ने जाएगा। ये आम जनता के जेब पर असर पड़ेगा। महंगाई इतना है, रोजगार नहीं है, तो इस पे गवर्नमेंट को या फिर जो भी जैसे कंसर्न अथॉरिटी है उनको एक्शन लेना चाहिए और इस चीज को कम करना चाहिए। ऑलरेडी पहले से ही बढ़ा हुआ है और उसको भी डबल करना, ये तो फिर गलत है, ये तो मनमाना हो गया, फिर कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। मैम, एक चीज समझाइए, छोटी सी चीज समझाइए। जिस तरीके से महंगाई है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग इमरजेंसी मोड में इन सर्विसों को यूज करते हैं, क्या लगता है कि ऐसे समय में इस तरीके का फैसला बहुत गलत है ना, बहुत गलत है। मतलब आपको उल्टा इन सब चीजों में हमें छूट देनी चाहिए, उल्टा आप बढ़ा रहे हो। एम्प्लॉयमेंट ही है नहीं, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, अल्टीमेटली किस पे आएगा? मेट्रोज और इन पे आएगा। मतलब डजंट मेक एनी सेंस। क्या लोग ओला उबर की तरफ से रुख हटाकर, जैसे मैडम अभी बता रही थी कि मेट्रो पे दबाव पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे दबाव सडन? ऑलरेडी आप ब्लू लाइन मेट्रो में आप जाइए, कितना भीड़ है, मतलब खड़ा रहने का भी ठीक से जगह नहीं है। उस पर से ये मनमाना है तो फिर आम पब्लिक कहाँ जाएगी? एक ऑप्शन बचता है मेट्रो ही, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जो मतलब आपके जेब के अनुसार चल सके। तो मेट्रो में ही जाएगा आदमी, मेट्रो पे दबाव पड़ेगा, वहाँ भीड़ रहेगा, वहाँ लंबा लाइन लगेगा, तो ये सब समस्या तो आएंगी अगर ऐसे मतलब अगर बढ़ता है। मैम, आखिरी सवाल, सरकार को इन कंपनियों पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, गाइडलाइन तो बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से बनानी चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। मतलब वैसे भी महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, आपने और सब चीजों में इतनी सारी मतलब महंगाई को इतना बढ़ा दिया, और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी आप ये सब चीजें करोगे तो मिडिल क्लास फैमिली कहाँ जाएगी? आम जनता है और आम जनता लगातार कह रही है कि जिस समय रोजगार को लेकर आदमी जूझ रहा है, महंगाई की मार झेल रहा है, और ऐसे में अगर पीक आवर्स में या इस तरीके की जो कैब सर्विस हैं वो 2 गुने दाम वसूलेंगे तो कहीं ना कहीं उसके कई नुकसान है। पहली चीज मैं समझाता हूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अचानक से दबाव बढ़ने लगेगा। जो सरकारी बसें हैं, सरकारी जो और कन्वेंस हैं जैसे कि मेट्रो हैं, उन पर कहीं ना कहीं बोझ बढ़ेगा और इसके साथ ही साथ आम आदमी महंगाई के बोझ तले दब रहा है और अब कैब सर्विस से उसका मोह भंग हो जाएगा। नोएडा से कैमरामैन राकेश के साथ में राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।